Welcome, judiciary aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। और यह केस पेरूमल राजा पेरूमल वर्सेज स्टेट का जजमेंट है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 पे, और अगर वर्तमान समय में देखें तो BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 के सब क्लास 2 पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो धारा 22 और 23 है, वह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25, 26, 27, 28, 29 इन 5 धाराओं को इन 2 धाराओं में समाहित किया गया है। तो धारा 23 में धारा 25, 26 और 27 के प्रावधान है। धारा 22 में BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 24, 28 और 29 को समाहित किया गया है। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पुलिस अभिरक्षा है, वह अभिरक्षा का तात्पर्य केवल औपचारिक अभिरक्षा के अंतर्गत औपचारिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि अगर पुलिस के निगरानी में भी अगर कोई रखा गया है अभियुक्त और उसके द्वारा कोई कथन किया गया और उस कथन से कोई तथ्य पता चल रहा है, तो वह उतने भाग तक जिससे कोई कथन पता चले, कोई तथ्य पता चले, कोई वस्तु की पता चले, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक हो, तो वह सुसंगत होगी। लेकिन अन्य जो तथ्य है वह विसंगत होगी। अगर कन्फेशन के अंतर्गत आते हैं, जो तथ्य उसके कन्फेशन के अंतर्गत आते हैं, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होंगे। लेकिन उन कथनों से कोई अन्य तथ्य की खोज हो रही है, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। तो धारा 27 में यह स्पष्ट किया गया कि अभिरक्षा का तात्पर्य औपचारिक अभिरक्षा नहीं, अगर पुलिस की वह निगरानी में भी है, पुलिस पर अगर उस पर प्रतिबंध भी है किसी प्रकार का, तो भी वह अभिरक्षा माना जाएगा। आप जानते हो कि एक केस आप पढ़ते हो, आर बनाम लेस्टर का केस। इस केस में पुलिस के अभिरक्षा में अभियुक्त था, लेकिन पुलिस कुछ समय तक उसके साथ नहीं थी, थोड़ी दूर चली गई और इसके दौरान अभियुक्त ने कन्फेशन किया वहां एक मौजूद व्यक्ति से। तब भी न्यायालय ने यह माना कि यह पुलिस अभिरक्षा माना जाएगा और पुलिस में की स्वीकृति मानी जाएगी और वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। तो धारा 27 में भी इसी तथ्य को, इसी फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया और कहा कि यहां अभिरक्षा का तात्पर्य औपचारिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि अगर किसी भी प्रकार से पुलिस के निगरानी में है, पुलिस के प्रतिबंध पर है, तो वह ही अभिरक्षा माना जाएगा और उसके दौरान की गई कथन को उतने भाग तक जो संस्कृति के नहीं है, वह सुसंगत होंगे अगर उससे कोई तथ्य पता चलती है। और अगर वो कन्फेशन के लेवल पे है, तो वह अग्राह्य होगी, अर्थात इररिलेवेंट होगी उस अभियुक्त के खिलाफ। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए। आप इस केस को रेफर कर सकते हो। धन्यवाद।